इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम सुनते ही गूजबम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए लेटेस्ट वैकेंसीज आ गई हैं और आज से उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं जहां पर अगर आप काम कर रहे होंगे, दैट विल बी प्राउड फॉर यू ऑल्सो, योर फैमिली ऑल्सो एंड योर सराउंडिंग मेंबर्स ऑल्सो। तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। तो आज यहाँ पर इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या क्या फॉर्म फिलिंग से अगर आज से आप फिल कर रहे हैं, क्योंकि आज से स्टार्ट हो चुका है, तो क्या कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म फिलिंग करने से पहले, उनको जान लिया जाए। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी और नोटिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं। और आगे भी आपको कोई रिक्वायरमेंट्स फील होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आपने रेज कर सकते हैं। आई एंड हमारी जो भी टीम है वो आपको हेल्प आउट करने का ट्राई करेगी। चलिए, तो आज भी इस सेशन को डेडिकेटेडली हम समझते हैं कि फॉर्म फिलिंग के जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फॉर्म फिलिंग कहाँ से कैसे हो सकती है। तो आप ऑफिशियल ये वेबसाइट अगर देखेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ, दैट इज़ mha.government.in/en। तो आपको ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लाइव में मैं करते हुए दिखा देता हूँ। ये लाइव में चल रही है वेबसाइट, ठीक है, कोई पेज नहीं है। ठीक है, तो इस पे जाके आपको सबसे पहले व्हाट्स न्यू में सबसे पहला ही दिखेगा। आज की डेट में हो सकता है ना, नहीं आगे कुछ और भी आ जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो यही पोस्ट है जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिखेगा आपको। उस लिंक को ये बोलेगा कि कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। आपको इस पचड़े में नहीं पड़ना है। आपको अप्लाई कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये अभी लिंक काम भी नहीं कर रहा है। मैंने खुद से ट्राई करके देखा है तो वो काम नहीं कर पा रहा था। हो सकता है आगे जब आप इस सेशन को देख रहे हो तो काम करने लग जाए। बट इस पचड़े में पढ़ने के बजाय आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट उसको खोल के बता देता हूँ। ठीक है, तो उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जनरल लिंक्स हैं। एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैनुअल जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कुछ क्या मैनुअल्स हैं, कैसे फॉर्म फिलिंग के से रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पहली चीज़ जो सबसे पहले है वो ये है कि यहाँ पर जो डेट ऑफ अप्लाई है वो कब से कब स्टार्ट हो रही है। 3 जून से ये स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से स्टार्ट हो गया है, और 23 जून इसका लास्ट डेट है। तो ये डेट चूक नहीं जाना है आपको। हाँ, जो पेमेंट है ऑफलाइन अगर आप कर रहे हैं ब्रांच से, देन आप 27 जून तक कर सकते हैं। हालांकि जनरल में ऑनलाइन पेमेंट का मेथड भी होता है। तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फिर तो SBI ई-पे लाइट पेमेंट भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बाकी मैंने पिछली स्लाइड में दिखाए भी थे कि क्या क्या और चीज़ें वहाँ से एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। इस बिफोर स्टार्टिंग द फिलिंग अप ऑफ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। Before starting the filling up of the application through online mode, the candidate should keep ready the following details and documents। सबसे पहले ये आपके पास होना चाहिए एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप फॉर्म फिल करने लगेंगे आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा, एक मोबाइल नंबर मांगेगा, और आगे के सारे कन्वर्सेशन उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर पर होने वाले हैं। इसलिए ये ध्यान से चेक करके फिल करना है आपको। हालांकि जब आप फिल करोगे कुछ भी फिल कर दोगे तो भी फिलिंग अप हो जाएगा, लेकिन आगे के कन्वर्सेशंस नहीं हो पाएंगे। तो वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। उसके अलावा स्कैन्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए आपको, जिसकी साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जो JPG या JPEG फॉर्मेट में हो सकता है। और इसमें लिखा है नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स, 12 वीक से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बट ऐसा कोई जांचने वाला नहीं है कि कब आपने क्लिक करवाई हुई फोटो, बट हाँ मैच होना चाहिए, नहीं कि बचपन की फोटो लगा दो। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ इज यूज्ड थ्रू आउट दिस रिक्रूटमेंट। आगे के जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फोटो जो यूज में लेना होगा वो यही यूज में लेना होगा। लाइक आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो यही फोटो आपके पास होना चाहिए, और भी आगे की प्रोसेस के लिए जाओगे तो सेम यही फोटो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आपको चाहिएगा स्कैन्ड सिग्नेचर। सिग्नेचर 50 से लेकर 100 KB की JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ये हो सकते हैं। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका
क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट पर्टेनिंग टू क्लास 12th और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वैसे अभी हमारी इस वैकेंसी के लिए 12th वाले एलिजिबल नहीं है, तो आप जिस भी बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, लाइक बीएससी बीसीए वाले एलिजिबल हैं, तो अपनी ग्रेजुएशन की या डिप्लोमा आपने किया तो डिप्लोमा की मार्कशीट जो है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी सब कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास प्रूफ यहाँ पर होना चाहिए। अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होगा लॉगिन करने के बाद। फिर उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे जिसमें कुछ स्टेप्स होंगी, है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ योर पर्सनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, है ना। उसके बाद आपका कैटेगरी और क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सब फिलअप किया जाएगा। उसके बाद आपकी फोटो, सिग्नेचर और ये सब फिलअप किया जाएगा। उसके बाद ये फिलअप हो जाएगा, है ना। एप्लीकेशन एक बार सबमिट करने के बाद वापस से सबमिट नहीं हो सकती है। अब इसमें बेसिक सब कुछ बताया, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। फोटोग्राफ, इमेज की साइज वगैरह, विड्थ, हाइट कितना होना चाहिए, सिग्नेचर के बारे में क्या होना चाहिए, वो सारा सब कुछ डिटेल में। तो ये सारा सब कुछ आपको, जैसे मैंने बताया कि ये लिंक जो नीचे मिलेगा उसी में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर अगर क्लिक करके देखते हैं मैनुअल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, और फॉर्म फिल करने से पहले जो सबसे पहले आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पर जाएंगे तो यही सारी स्टेप्स आपको मिलेंगी। स्टेप बाय स्टेप आप फिल कर सकते हैं अपने डेटा को सेव करके, बाद में भी उसको लॉगिन करके आधा रह जाता है अगर आपका फॉर्म फिलिंग में, लेकिन वहाँ तक सेव है। तो आप जब लॉगिन करेंगे वापस से तो उसी मेल आईडी, उसी फ़ोन नंबर या उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके उस डेटा को आगे बढ़ते हुए सेव कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलिंग की बात यहाँ पर हमने की। अगर प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इस प्रिपरेशन में टेक्निकल वाला पार्ट आने वाला है। इससे पहले IB के रिक्रूटमेंट्स में नॉन टेक्निकल ही होता था, लेकिन यहाँ टेक्निकल पार्ट आने वाला है। जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, जिससे आप अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड काफ़ी यहाँ पर वेटेज जो है क्वेश्चंस का आने वाला है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बाकी 20-25 अदर से आने वाले हैं। तो टेक्निकल पार्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, साथ साथ नॉन टेक्निकल के लिए भी प्रिपरेशन करना होगा। और उस प्रिपरेशन को करने के लिए अड्डा 24/7 ने इसके लिए जो है बैचेज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। मैं आपको शो कर देता हूं कि कहां से आप उन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल पर जाकर के अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाकर के आप क्लिक करके यहाँ पर JEE एंड AE एग्जाम्स में जाकर के देखेंगे, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले टैब पर जाकर के आपको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा IB मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो एक फैंटम बैच यहाँ पर है, जो फैंटम बैच है उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ है, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जून से। याद रखना है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया 3 जून से, एंड डेट जो है लास्ट डेट है वो है 23 जून, और बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जून। बैच स्टार्ट होने से पहले आप यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कोई भी लाइव क्लास ना मिस हो जाए। यहाँ पर पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट जो है सारा लाइव बैचेज में, क्लासेज में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर जो प्राइस जो है इस बैच का दैट इज 10,999, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है इसमें 2,749 में आपको मिल रहा है। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल कोड मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, अगर आप ये कोड यूज में लेते हैं तो इसमें और ज़्यादा ये अफोर्डेबल हो जाएगा। दैट कोड इज Y657। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं Y657, जस्ट ए मिनट, Y657, अगर यहाँ पर आप कोड अप्लाई करेंगे Y657, ये कोड अप्लाई करेंगे, जस्ट ए मिनट, Y657 ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको 2,529 रुपीज़ में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, जो कि 10,999 में था। 2,500 रुपीज़ में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इस कोड को आपको याद रखना है, Y657। इट इज़ स्पेशल कोड फॉर दिस इंटेलिजेंस ब्यूरो जियो की वैकेंसीज के लिए, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि आपको यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इस कोर्स को लेकर के आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे इसी यूट्यूब चैनल पर अदर सेशंस में इससे रिलेटेड गाइडेंस और इससे रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए। और उसके अलावा अगर आप ये पेड बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो 11 जून से हम डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। इस बार ये 800 वैकेंसीज हैं, बहुत बड़ा आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।